निर्गमन की किताब अध्याय 23 और उसका 20 पद से पढ़ेंगे। देखिए प्रियो, यहाँ पर जब पुराना समय में हम लोग देखते हैं, मूसा के समय में देखते हैं, परमेश्वर जब मूसा को मिस्र देश में भेजा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए। इस्राएली लोग 430 साल तक गुलामी में थे। किसके गुलामी में? मिस्र देश के गुलामी में थे। हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर भेजा और इस्राएली लोगों को छुड़ा करके लाया। लाल समुद्र को दो भाग करके समुद्र से बाहर लाया। हालेलुया। और परमेश्वर एक वादा किया था कनान देश में पहुंचाने का। हालेलुया। कनान देश को देने का परमेश्वर वादा किया था और इस्राएली लोगों को उस देश में पहुंचाने का वाचा बांधा था। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर मिस्र देश में भेज करके इस्राएली लोगों को छुड़ा करके कनान देश में ले जा रहा था। हालेलुया। लेकिन बात क्या हुआ, जो परमेश्वर वादा किया था कि मैं एक ऐसा देश को दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहते हैं। हालेलुया। और उस देश में ना तो लड़ाई होगा, ना तो झगड़ा होगा, ना तो विरोध होगा, ना तो क्रोध होगा। हालेलुया। उस देश में केवल और केवल क्या होगा? शांति ही शांति होगा। हालेलुया। ऐसा देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर वादा किया था और परमेश्वर मिस्र के गुलामी से निकाल करके ला रहा था। हालेलुया। और इस बीच में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्या कह रहा है? सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। जो मैंने अनंत काल का जगह, शांति का जगह, जीवन का जगह, जहां पर मृत्यु नहीं होगा, जहां पर लड़ाई नहीं होगा, जहां पर शांति ही शांति है, ऐसा देश में तुमको मैं ले जाने वाला हूं। ऐसा देश में तुमको पहुंचाने वाला हूं जो उस देश को देने के लिए मैंने अब्राहम से, याकूब से मैंने वाचा बांधा है। हालेलुया। मैंने वादा किया है उस देश में ले जाऊंगा बोल के। लेकिन उस देश में जाने के लिए, उस देश में पहुंचने के लिए और पहुंचाने के लिए मैं तुमको तुम्हारे साथ आगे आगे चलने के लिए मैं क्या को भेज रहा हूं? दूत को भेजता हूं। हालेलुया। वह उस रास्ता में तुम्हारा क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। इसी बात को प्रियो यूहन्ना की किताब अध्याय 14 उसका 1 से 3 पद तक पढ़िए। वहां पर एक बात को यीशु मसीह ने बोला, इस अनंत काल का राज्य में जाने का, अनंत काल का जीवन के जगह उस देश में जाने का बाद यीशु मसीह, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह बोलता है मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि मेरे पिता के जगह में जगह ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर मैं आकर तुमको वहां पर ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। देखो, मूसा से परमेश्वर बातें किया, जिस देश में तुमको जाने के लिए, पहुंचाने के लिए मैंने वादा किया है, अब्राहम से, तेरे पुरखों से, तेरे दादा परदादा जो अब्राहम है, याकूब है, उससे मैंने वादा किया है, वाचा बांधा है, एक ऐसा देश में ले जाने का। उस देश में पहुंचाऊंगा तुम लोगों को। लेकिन उस देश में जाने के लिए, उस देश में, उस जगह में पहुंचने के लिए एक सहायक की जरूरत है और मैं उस सहायक को एक दूत के रूप में मैं भेजता हूं और वो दूत तुम्हारा रक्षा करेगा। हालेलुया।
इधर यीशु मसीह भी बोलता है मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्या करने के लिए? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। मेरे पिता के पास बहुत सारा जगह है। हालेलुया। यदि मेरे पिता के पास जगह नहीं होता तो मैं तुमसे साफ साफ कह देता कि मेरे पिता के पास जगह नहीं है, लेकिन मेरे पिता के पास बहुत जगह है। मैं जाकर जगह तैयार करूंगा और तुमको मैं लेने आऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह भी उस देश में, उस राज्य में, उस जगह में जाने के लिए क्या बोला? यूहन्ना 16 उसका 13 में एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे संग रहने के लिए, तुम्हारा संग चलने के लिए, साथ रहने के लिए, तुम्हारा रक्षा करने के लिए मैं किसको भेजूंगा? सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है, हमेशा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। उधर मूसा को बोलता है मैं उस देश में तुमको पहुंचाने के लिए एक सहायक भेजूंगा और उस सहायक तुम्हारा क्या करेगा? रक्षा करेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है? हाँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। कौन सा जगह को तैयार किया है? सुख लोक को, शांति लोक को, स्वर्ग लोक को। हालेलुया। यीशु मसीह में स्वर्ग, यीशु मसीह भी स्वर्ग में जा रहा हूं बोला है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए क्या तैयार करने गया है? जगह तैयार करने गया है। हालेलुया। और मैं जगह जब तैयार करूंगा, वो जगह तैयार हो जाएगा तो एक दिन तुमको क्या करने का आऊंगा बोला है? लेने आऊंगा। हालेलुया। इधर मूसा को भी परमेश्वर बोलता है जो जगह तुम्हारे लिए तैयार किया है, हालेलुया, तुम्हारे लिए एक जगह मैंने रखा है, उस जगह में ये दूत क्या करेगा? पहुंचाएगा। हालेलुया। पहुंचाएगा। यीशु मसीह इसी बात को बोला। यूहन्ना की किताब 16 उसका में लिखा है, हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुमको सारे सच्चाई की बातों को क्या करेगा? बताएगा, प्रकट करेगा। हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा सुनेगा वही कहेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले बातों को क्या करेगा? वो बताएगा। हालेलुया। उसी बात को मूसा को भी परमेश्वर पुराना नियम में, पुराना समय में जब इस्राएली लोगों को गुलामी से छुड़ाया, बंधनों से छुड़ाया, शराबों से छुड़ाया और एक रास्ता में ले जा रहा है। हालेलुया। वो रास्ता है जीवन का रास्ता। हालेलुया। वो रास्ता जीवन का रास्ता है, अनंत काल का वो रास्ता है, और ऐसा देश है जहां पर शांति है, उस देश में जाने का रास्ता है। हालेलुया। उस समय भी बोलता है मैं एक सहायक को भेज रहा हूं, एक दूत को भेजता हूं, वो दूत तुमको रक्षा करेगा, तुम्हारा सहायता करेगा, सारे बातों को प्रकट करेगा, सच्चाई को बोलेगा और उस रास्ता में चलने के लिए क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। देखो, एक बहुत बड़ा भेद भरी बात है, बहुत बड़ा एक सच्चाई है। उस समय भी इस्राएली लोग गुलामी में थे, आज भी लोग गुलामी में हैं। हालेलुया। अब भारत देश को आजादी हो मिली है, वो 80 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या हमारा देश आज आजाद है? नहीं है। हालेलुया। आज भी लोग गुलामी में है, आज भी लोग बीमारी में है, समस्या में है, गरीबी में है, लड़ाई झगड़ों में है। हालेलुया। ऐसा ही गुलामी से यीशु मसीह
छुड़ा करके क्या करना चाहता है? अनंत काल का राज्य में ले जाना चाहता है, जहां पर गुलामी नहीं है, वहां पर शांति है, वहां पर आजादी है। हालेलुया। ऐसे देश में आपको और मुझको पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। वहां पर ले जाना चाहता है। उस समय भी इस्राएली लोगों को उस देश में ले जाना चाह रहा था, उस देश में पहुंचाना चाह रहा था जो वाचा बांधा था परमेश्वर। मैं तुमको ऐसा देश दूंगा जहां पर लड़ाई नहीं होगा, वहां पर शांति होगा, वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहेंगे। ऐसा देश को मैं तुमको दूंगा बोल के वाचा बांधा है अब्राहम से। हालेलुया। हम सब लोग अब्राहम के वंश से हैं और हम सबको भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन विचलित ना हो। मैं जो बातें कह दिया है, इन बातों को सुनकर तुमको शोक होगा, कलेश होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मेरा समय अब निकट आ गया है, और जाने का समय निकट आ गया है। हालेलुया। लेकिन मैं जा रहा हूं, तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे संग रहने के लिए एक सहायक को भेजूंगा। वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा, सारे बातों को क्या करेगा? प्रकट करेगा, सत्य को प्रकट करेगा। तुमको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए, वो सिखाएगा। हालेलुया। इधर लिखा है, अब देखते हैं फिर से निर्गमन की किताब में, उसके सामने सावधान रहना और उसको मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध को क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा, ना करेगा। इसलिए कि उसमें मेरा नाम, किसमें? ये वचन में। हालेलुया। इस वचन में और पवित्र आत्मा ये वचन है। हालेलुया। जब वो सहायक आएगा, मैं एक दूत को भेजूंगा, वो तुम्हारा रक्षा करेगा, वो जीवन का रास्ता में चलने के लिए अगुवाई करेगा, गाइडलाइन करेगा। लेकिन सुनो, सावधान रहना। क्या लिखा है? सावधान रहना। हालेलुया। हे प्रियो मसीह के लोगों, सावधान रहना। वो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। और जब वो सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, वो शब्द आएगा, वो वचन आएगा, वो तुम्हारा पापों को, अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह आपके अपराध को क्षमा करेगा, यीशु मसीह आपके पापों को, गुनाहों को माफ करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा माफ नहीं करेगा। हालेलुया। ये शब्द जो वचन में लिखा है माफ नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए उसके सामने सावधान रहना, वचन के सामने, पवित्र आत्मा के सामने सावधान रहना, उसका सुनना और मानना, नहीं तो तुम्हारा अपराध को कदापि क्षमा नहीं करेगा। तुमको तो जीवन की रास्ता, उस अनंत काल का राज्य, अनंत काल का जीवन में जाने के लिए सहायता करेगा, वहां पर पहुंचने के लिए सहायता करेगा, वहां पर पहुंचाने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। लेकिन सावधान रहना। हालेलुया। सावधान रहना। वो आपके गुनाहों को कदापि माफ नहीं करेगा, आपका पाप को माफ नहीं करेगा। यीशु का बुराई करो, यीशु को नाना प्रकार का बोलो, यीशु आपको क्षमा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ यदि आप बात कर दिए, माफ नहीं होगा। हालेलुया। आज भी लोग यीशु का विरोध कर रहे हैं, क्षमा करेगा उनका गुनाह, उनका विरोध, उनका क्रोध को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? क्षमा करेगा। लेकिन परमेश्वर
क्षमा नहीं करेगा, यानी कि पवित्र आत्मा क्षमा नहीं करेगा। इस वचन के खिलाफ बोलेंगे, क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। उनका अपराध कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। वचन के खिलाफ यदि बोल दिए, वचन के खिलाफ काम कर दिए, उनका खिलाफ में बोलना, उनका विरोध करना कदापि क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह को लोग कुछ भी बोले, यीशु मसीह क्षमा करता है। हालेलुया। इसीलिए आपका और मेरा गुनाह को यीशु क्षमा किया। हालेलुया। हम भी गुनाहगार थे, यीशु के खिलाफ बोलने वाले थे, यीशु के खिलाफ जीने वाले थे, यीशु के खिलाफ चलने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के कारण यीशु मसीह आपका और मेरा गुनाह को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। लेकिन अब यीशु मसीह को जानने के द्वारा, यीशु का शब्द वचन को सुनने के द्वारा, क्योंकि यहां बोलता है उसमें उसका नाम रहता है। किसमें? इस वचन में। हालेलुया। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का विरोध करना, उसके खिलाफ बात करना, गुनाह माफ नहीं होगा, अपराध माफ नहीं होगा, क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आगे लिखता है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, हाँ, तेरे शत्रुओं का शत्रु, तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तू सावधान हो जाएगा, तू सुनेगा, तू मानेगा, मैं जो आज यहां से बोल रहा हूं वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उस वचन को यदि तुम सुन करके मानोगे, सावधानी बरतोगे, पवित्र आत्मा के खिलाफ, वचन के खिलाफ नहीं बोलोगे, तो तुम्हारा जो विरोधी है, हालेलुया, तुम्हारा जो शत्रु है, वो विरोधी का विरोधी और शत्रुओं का शत्रु परमेश्वर बोलता है मैं बनूंगा, बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है यदि तू सावधान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सावधान हो जाएगा, मेरा शब्द को सुनेगा, मानेगा और शब्द के अनुसार, वचन के अनुसार चलेगा, तो जितने भी तेरे विरोधी है, तेरे दुश्मन है, शत्रु है, उसका मैं शत्रु बनूंगा, विरोधी का विरोधी बनूंगा। हालेलुया। शत्रुओं का शत्रु बनूंगा। आगे क्या लिखा है? द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? इस रीति से, इस रीति से दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों से, हाँ, यबूसी लोगों के पास पहुंचाएगा। हालेलुया। और मैं बस, हालेलुया। देखो, जीवन की रास्ता में चलने के समय में परमेश्वर बोलता है यदि तू ध्यान से सुनेगा, सावधानी बरतेगा, मानेगा मेरा वचन को और मेरे वचन के अनुसार चलेगा, तो जितने भी तेरे द्रोही है, विद्रोही है, शत्रु है, वो शत्रुओं का शत्रु बनूंगा, विद्रोही का विद्रोही बनूंगा। और तुमको, ये जितने जाति के लोग हैं जो तुमको जीवन के जगह में पहुंचने से रोकते हैं, हालेलुया, जितने बाइबल में लिखा है, ये जितने जाति के लोग हैं तुमको उस देश में जाने से रुकावट डाल रहे हैं। कौन सा देश? हालेलुया। मसीहियों का देश, विश्वासियों का देश है सुख लोग। हालेलुया। स्वर्ग लोग जो वचन को सुनकर मन फिराते हैं और सावधान रहते हैं,
पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें नहीं करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनके लिए एक जगह तैयार है। हालेलुया। और जगह है अनंत काल का जीवन का जगह। हालेलुया। लेकिन बातें है प्रियो, उस देश में, उस जगह में जाने के लिए बहुत सारे जाति के लोग क्या करेंगे? रुकावट डालेंगे। आपका क्या बनेंगे? शत्रु बनेंगे। आपका क्या बनेंगे? दुश्मन बनेंगे। आपका क्या बनेंगे? विद्रोही बनेंगे। हालेलुया। और ये लोग उस देश में जाने से क्या करेंगे? रोकेंगे। लेकिन उन जाति के लोगों तक मैं तुमको क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा। क्या बन के? दूत बन के, सहायक बन के, पवित्र आत्मा के रूप में, जो उस देश में जाने से रुकावट करने वाले, उस अनंत काल का जीवन के जगह में जाने से रोकने वाली जो जातियां हैं, उन जातियों से होके आपको गुजरना होगा। क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। क्योंकि इधर बाइबल का परमेश्वर बोलता है, उन जातियों में तुमको क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा। हालेलुया। इधर जितने भी जाति के लोग आपको विरोध कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाऊंगा बोलता है। लेकिन आगे बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे। हाँ, देखो, ओ जाति में पहुंचाऊंगा जो लोग तुमको रोकेंगे, तुमको विश्वास में भटकाएंगे, तुमको चर्च जाने से रोकेंगे, प्रार्थना करने से रोकेंगे, आराधना करने से रोकेंगे, उन जातियों के पास तुमको पहुंचाऊंगा। लेकिन आगे बाइबल बोलता है, क्या करूंगा बोलता है? लेकिन उस सारे जातियों का मैं क्या करूंगा? सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। सत्यानाश करूंगा, खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। जो जीवन के रास्ता में रुकावट डालते हैं, अनंत काल का जीवन के राज्य, परमेश्वर का राज्य में जाने से रोकते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां तक पहुंचाऊंगा, उन लोगों तक पहुंचाऊंगा, उन जातियों के लोगों तक पहुंचाऊंगा जो तुमको रुकावट डालेंगे, तुम्हारे ऊपर बाधा होगा, तुमको चर्च जाने से रोकेंगे, प्रार्थना करने से रोकेंगे, आराधना करने से रोकेंगे। उन जाति, उन लोगों तक तुमको क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा, पहुंचाऊंगा। हालेलुया। उन तक तुम पहुंचोगे, उन जाति के लोगों को तुम देखोगे, उन लोगों से तुम टकराओगे। हालेलुया। इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकल करके जा रहे थे। रास्ता में कई जाति के लोग, हबूशी, हित्ती, एमोरी, कनानी, एक जाति के लोग इनको देश में जाने से रुकावट डाल रहे थे। हालेलुया। लड़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, प्रार्थना आराधना करने से रोक रहे थे। परमेश्वर बोला, मैं एक दूत को भेज रहा हूं, वो दूत तुम्हारा रक्षा करेगा, आप लोगों का हेल्प करेगा। एक होली स्पिरिट आएगा, एक एंजेल आएगा। हालेलुया। वो तुमको ले जाएगा, सहायता करेगा, और उन जातियों से होकर तुमको गुजरते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन क्या करूंगा बोलता है उनका? हाँ, तुम ऐसे सीना तान के उधर से जाओगे, तुमको एक सहायक जो है ना मैं भेजता हूं, वो सहायक तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। उन जाति जाति के लोगों के साथ लड़ने के लिए वो सहायक तुम्हारा रक्षा करेगा, हेल्प करेगा, तुम सीना तान के जाओगे। हालेलुया। क्योंकि मैं उनका क्या करूंगा? सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। तुमको जो अनंत काल का जीवन में जाने से रुकावट डाल रहे हैं, आज भी वही करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तुम यीशु मसीह को भला बुरा बोल सकते हो, लेकिन इस वचन के खिलाफ कभी मत बोलना, परमेश्वर के खिलाफ मत बोलना, सावधान रहना। अधीश वचन के खिलाफ बोल दिए, परमेश्वर के खिलाफ बोले, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोले, परमेश्वर बोलता है सत्यानाश करूंगा। वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी कुल का क्यों ना हो, किसी भी समाज का क्यों ना हो, बाइबल का परमेश्वर बोलता है मैं उनका सत्यानाश करूंगा, खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा बोलता है। हालेलुया। तुम मनुष्यों को हरा सकते हो, लेकिन परमेश्वर को कदापि नहीं हरा सकते।
हालेलुया। परमेश्वर का एक हाथ पड़ा, लंगड़ा हो जाओगे, लूला हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का एक हाथ पड़ेगा, अंधे हो जाओगे।